आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये मांग है। आरक्षण हमारा SC ST वर्ग के लिए 15% और 7.5% था। मैं नसरुद्दीन खान बेसिकली इंजीनियर हूँ और हमारा दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ, दिल्ली प्रदेश प्रभारी। जी सर, आज भारतीय लोकमत राष्ट्रीय पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, किन मुद्दों को लेकर कर रही है? भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी की मांग है कि आरक्षण चल रहा है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये मांग है। आरक्षण मांग करना कोई नई बात नहीं है। आरक्षण की मांग बहुत समय से चली आ रही है। सन 1933 में महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने आरक्षण की मांग रखी थी। जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, संविधान लागू हुआ, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये आरक्षण व्यवस्था लागू की, जिसमें SC और ST वर्ग को आरक्षण दिया गया। उसके बाद सन 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद हमें OBC वर्ग का भी आरक्षण दिया गया था। तो यह आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने वोट बैंक की खातिर इस आरक्षण व्यवस्था को चेंज करने की हिम्मत नहीं की। अब भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी इसको बदलाव चाहती है। बदलाव ये चाहती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जी सर, सरकार दावा कर रही है आर्थिक आधार पर, तो पहले से ही चल रहा है आरक्षण। पहले तो अभी आर्थिक आधार पर अभी लागू हुआ है। पहले आरक्षण हमारा SC ST वर्ग के लिए 15% और 7.5% था। 1990 में ये OBC का 27% आरक्षण लागू हुआ। उसके बाद फिर 10% EWS के लिए आरक्षण लागू हुआ था। आप कितना और चाह रहे हैं, कितना और परसेंटेज बढ़ना चाहिए? परसेंटेज एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल, ये आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए था। हम चाह रहे हैं 50% से भी ऊपर जा सकता है। श्री पंकज कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी रिंकू यादव जी, वेस्ट बंगाल के धर्मी से पधारे डॉक्टर विद्युत पोद्दार साहब, दूर दराज से आए हमारे सभी भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के साथीगण, इन सबका आज की सभा के लिए स्वागत है। धन्यवाद देना चाहते हैं। भालू रापा की यही पुकार, शिक्षा चिकित्सा और रोजगार। भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी की यही पुकार, शिक्षा चिकित्सा और रोजगार। अब की बार भालू रापा सरकार, जन जन की यही पुकार, अब की बार भालू रापा सरकार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।